मेरे बच्चे, मेरा संदेश तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब मेरे द्वारा तुम्हें क्षमा प्राप्त होने को हो। तो मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश पूर्ण रूप से सुनो तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारी गलतियों की माफी मिल जाएगी। क्योंकि जो गलतियां तुमने की है उसको आगे रोकने के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुमसे अनजाने में कौन सी गलतियां हो गई है। तुम मेरी इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारे कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कारण तुम्हारे ग्रह कमजोर हो जाते हैं, और जिसका ग्रह कमजोर हो जाता है उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता चाहकर भी। मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो, एक ईंट से घर बनता है और यदि उस घर से एक एक करके ईंट निकाल लिया जाए तो घर टूट जाता है। इसी प्रकार किस्मत भी छोटे छोटे कार्य से बनती है, और छोटे छोटे कार्य को ना करने से बनने से पहले ही किस्मत भी बिगड़ जाती है। जिन बातों को तुम साधारण नजरों से देखते हो, दरअसल वह इतने भी छोटे नहीं होते। जिन कार्यों को तुम छोटा समझते हो, दरअसल उन कार्यों में शक्ति होती है जो धीरे धीरे एकत्र हो जाती है। अगर तुम उन कार्यों को करोगे तो तुम अपनी तरफ ऐसा करके मजबूती लाते हो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरी इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो जाएगी अगर तुम उन कार्यों को नहीं करोगे। तो वही कमजोर किस्मत तुम्हारी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकती। इसके लिए तुमको मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा और उन कार्य को करना होगा जिनको करने से तुम्हारे जीवन में तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी। और अनजाने में की गई गलतियों की तुम्हें माफी मिल जाएगी। मेरी कृपा को प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें वह मार्ग बता रहा हूँ, परंतु तुम्हें हर एक बात को ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, तुमको गुरुवार के दिन ज्यादा देर तक नहीं सोना है। सूरज निकलने के पहले ही उठना होगा और स्नान करने के बाद इस दिन तुम पीले वस्त्रों का धारण करो। तुम्हें जो भी मंत्र आता है उससे पहले तुमको तुलसी में जल अर्पित करना है और श्री तुलसी के पास बैठकर उस मंत्र का जाप करना है, जो भी मंत्र तुम्हें आता है। और तुलसी की माला अपने हाथों में ले लो। यदि तुम्हें तुलसी की माला ना मिले तो तुम रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हो। परंतु ध्यान रहे कि जब तुम मंत्र का जाप कर रहे हो उस समय तुम्हारा मन एकाग्र होना चाहिए, हृदय में शांति होना चाहिए। तुम्हारा उच्चारण किया गया एक एक मंत्र सब तुम्हारे अंदर विद्यमान होना चाहिए।
इसके लिए तुम्हें अपने मन की शक्ति को एक जगह लगाना होगा और इस तरह तुम जितना हो सके उतना मंत्र को शांति से जाप करो। इसके पश्चात इस मंत्र को प्रतिदिन तो जाप करना होगा। परंतु ध्यान रहे कि जो भी मंत्र तुम पहले से पढ़ रहे हो या तो तुम उसे पढ़ो या ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो, तब तुम्हारे हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। लक्ष्मी स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगी। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी इस कार्य को प्रारंभ करते ही तुम्हारी की गई गलतियों की माफ़ी मैं स्वयं तुम्हें दे दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम निश्चित इन कार्य को करोगे, क्योंकि तुलसी मुझे बहुत ही प्रिय है। और तुलसी के पास बैठकर जैसे ही तुम सदैव इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। इसके साथ साथ तुम्हें कुछ और कार्य भी करने को होंगे। कभी भी अपने माता पिता से ऊंची आवाज में ना तो तुम्हें बात करनी है और तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना है। यदि तुम उनका दिल दुखाते हो किसी भी कारणवश, इसका अर्थ मेरा दिल दुखा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।